जय श्री राम। परम सम्माननीय देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज शिव पुराण कथा का तीसरा दिन आरंभ होने वाला है। इस कलयुग में इस कथा का बहुत विशेष महत्व है। जीवन में सभी पापों को नष्ट करने वाला और हर प्रकार से सुख और समृद्धि को बढ़ाने वाला है। इस कथा के श्रवण मात्र से ही जीवन में समस्त पाप नष्ट होकर के उन्नति और समृद्धि प्राप्त होती है। इस कथा को श्रवण करें और भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ाएं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। सूत जी बोले, सौनक जी, एक दिन परम आनंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिजानंदिनी, स्कंद माता उमे, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्मा स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा सेव्य आप सद्गुण और निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदा आनंद स्वरूपिणी आद्या हैं, प्राकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार माहेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुपचाप हो गई। उसके नेत्र में प्रेम के आंसू उमड़ रहे थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती जी बोली, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारे की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उस पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। माहेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और पापों में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। न जाने किस गति को प्राप्त हुए हैं। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा ही पापी था। उसका अंतकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पापों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है, सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, गिरिजा देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से माहेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, माहेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस परमात्मा पति किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकते हैं, यह शीघ्र बताएं। आपको नमस्कार है। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पूर्णमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदरपूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए।
उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्तवत्सला माहेश्वरी गिरिराज कुमारी भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाली गंधर्वराज तंबूरू को बुलाकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा, तंबूरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ और वहाँ महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था, मेरी सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आज नित्य कर्म को छोड़ करके अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि मूढ़ता छा गई। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्षण भक्षण सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता था, बाएं हाथ से खाना दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चंडालों से प्रेम करता था, प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। वह बड़ा दुष्ट व पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संगम में ही आनंद मनाता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहता था। फिर अंत काल में आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया है। वहाँ बहुत से नरक को भोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वह दुष्ट पिशाच अपने पापों को फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्नपूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों को नाश करने वाली शिव पुराण की कथा श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा। वह प्रेत योनि से परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी कहते हैं, शौनक जी माहेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तंबूरी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस समय पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तंबूरू वेगपूर्वक विंध्य पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा तो उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तंबूरू ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों के द्वारा बांध लिया। तदनंतर तंबूरू ने शिव पुराण की कथा वाचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान पर मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के लिए उद्देश्य शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तंबूरू विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लिए लोभ से बहुत से देवर्षि भी शीघ्र वहां जा पहुँचे। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत कल्याणकारी समूह जुट गया। फिर तंबूरू ने उस पिशाच को 500 से बांधकर आसन पर बैठाया और हाथों में बीड़ा लेकर गौरी पति की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात वेद स्वर संहिता में लेकर 7वीं वायु संहिता, महात्म संहिता, शिव पुराण कथा उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं को शिव पुराण का आदरपूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णता कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पिशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौरवर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पोषोचित आभूषण उसके अंगों में उत्साहित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परम आनंद परिपूर्ण हो गया।
भगवान माहेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हुए। प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्यधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर माहेश्वर के सुंदर एवं मनोहार गुणगान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तंबूरू के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुँचा। वहाँ भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनी भूत ज्योति स्वरूप परम आनंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय।